हेलो एवरीवन, आज हम लोग किस टॉपिक की ओर बात करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैटर होता क्या है और उसके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, वो दिखने में कैसा होता है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देखिए, तभी आपको पता चलेगा मैटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक कि कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के। तो मैटर के स्टेट मतलब वो कितनी फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, 3 फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। तो ये 3 states डिवाइड किस बेस पर हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अलग अलग हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिक्विड के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और गैस के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड कोई भी चीज जो सॉलिड दिख रही है आपको, ठीक है, जैसे ये पेन भी एक सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेन सॉलिड है? सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम देखेंगे। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पेन में या किसी भी सॉलिड चीज में हमें मिलते हैं तो इट मीन्स कि वो सॉलिड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे डेफिनेट शेप। ठीक है, कि शेप जो है हमेशा मेंटेन रहती है सॉलिड की। सॉलिड की शेप कैसे मेंटेन रहती है? ठीक है, मान लीजिए मैंने अलग अलग चीजें ली। मेरे पास एक ये सर्कुलर बॉक्स है, मैंने इसको रखा और इसको ट्रेस किया। ठीक है, तो इसकी शेप क्या है? सर्कुलर थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं हुई। शेप चेंज नहीं हुई तो मीन्स मैं उसको दोबारा से ट्रेस करूंगी तो दोबारा भी उसकी क्या शेप आएगी? सर्कुलर। तो इट मीन्स इसकी शेप जो है सेम रहती है, डेफिनेट रहती है, कभी भी चेंज हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा था कि वॉल्यूम क्या होता है, कि कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस उसने ली हुई है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक बॉक्स का वॉल्यूम जो भी है वो फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि अगर मैं उसकी शेप को चेंज नहीं कर पा रही तो अभी भी उसने स्पेस में उतनी जगह ली हुई है। उसकी शेप को ना तो छोटा कर पा रही हूँ ना बड़ा कर पा रही हूँ, तो वॉल्यूम भी वो उतनी ही लेगा, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन ईच अदर। तो सॉलिड जो है सॉलिड के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। अब मैंने 2 ये लिए हैं सॉलिड्स, एक पेन हो गया, एक ही बॉक्स हो गया, इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या मिक्स हो रहे हैं? नहीं। तो सॉलिड्स क्या है? एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कि उसको कंप्रेस करके कम करना, छोटा कर देना। ठीक है, तो कंप्रेस नहीं हो सकते ये। अब मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, क्या ये छोटा हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, ना के बराबर, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी है। कुछ सॉलिड्स जो हैं थोड़े बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हर कोई सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स हैव लेसर स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या है? बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम स्पेस होता है, तभी पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है और वो एक साथ मिलके एक सॉलिड, एक हार्ड चीज को बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में क्या है? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सॉलिड है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जैसे कि हमने अभी एक सर्कुलर बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करके देखा था, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं हुई, तो वो क्या कह रहे हैं कि सॉलिड्स में क्या है? उतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ किसी चीज की हेल्प से, किसी मशीन की हेल्प से, तो वो सॉलिड क्या है? टूट जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, उसकी शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी उसकी शेप, वो क्या है? बीच में से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने 3 क्वेश्चन हमारे से पुट किए हैं। फर्स्ट इज रबर बैंड अ सॉलिड? क्या रबर बैंड सॉलिड है? ठीक है, या फिर शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स सॉलिड हैं?
और क्या एक स्पंज भी सॉलिड है? आंसर इज यस, रबर बैंड इज अ सॉलिड। अगर मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करूंगी दोनों साइड से तो रबर बैंड क्या है, अपनी शेप तो चेंज कर लेगी, लेकिन जैसे ही मैं रबर बैंड को छोड़ूंगी तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी, यानी परमानेंटली वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी। सो रबर बैंड इज अ सॉलिड। सो आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर या फिर सॉल्ट वो भी सॉलिड है। यस, दे आर सॉलिड, क्योंकि उसके छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं उनको अगर हम प्लेट में रखते हैं, जार में रखते हैं, तो भी उनकी वॉल्यूम, उनकी शेप वही रहती है, तो इसलिए वो भी क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट है कि स्पंज भी सॉलिड है या नहीं। यस, सो स्पंज भी क्या है, सॉलिड है। स्पंज सॉलिड कैसे है कि अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें क्या है, एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। इसलिए हमने बोला था कि सॉलिड्स में क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कुछ कुछ सॉलिड्स जो हैं कंप्रेस हो जाते हैं और कुछ सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। तो स्पंज भी हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं कितने पास पास हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। ठीक है, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, लिक्विड यानी वाटर। ठीक है, और भी बहुत सारे लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या आती है कि उसका क्या है, नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, उसकी शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं होती। अब जैसे मैंने एक बीकर में वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला तो उसने उस ग्लास की शेप ले ली। अगर मैंने बोल में वाटर डाला तो उसने बोल की शेप ले ली। ठीक है, तो उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो फिक्स्ड शेप। उसकी शेप फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, एक कंटेनर में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा, जार में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, उसकी खुद से कोई शेप फिक्स्ड नहीं है कि सर्कुलर ही होगी या फिर जार के शेप की होगी, कोन की शेप की होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उतनी ही जगह घेरेगा। अगर मैंने उसको एक 50 ml वाटर लिया है, ठीक है, तो 50 ml वाटर मैं ग्लास में डालूं तो वो 50 ml का ही स्पेस लेगा। अगर मैं उसको बाउल में डालूं तो भी वो उतना ही स्पेस लेगा। ठीक है, तो वो स्पेस हमेशा फिक्स्ड ही ले रहा है, तो इसलिए उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या है, फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इजिली। ठीक है, और अपनी शेप को भी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है नॉट रिजिड। नॉट रिजिड मतलब हार्ड नहीं होते लिक्विड्स। देखा है आपने, हार्ड क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, उनके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस है, तो वो क्या है, इजिली फ्लो कर पाते हैं। स्पेस ज्यादा है तो मीन्स अट्रैक्शन कम है। ठीक है, इसलिए वो लिक्विड है। पार्टिकल्स हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, ज्यादा स्पेस है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब वो क्या कह रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड किस में मिक्स हो सकते हैं, लिक्विड में इजिली मिक्स हो सकते हैं। सॉलिड कौन सा सॉलिड, शुगर वाटर में मिक्स हो सकता है, और कोई भी लिक्विड। ठीक है, कोई भी लिक्विड आप लगा लीजिए। ठीक है, वाटर में मिक्स हो सकता है इजिली, या लेमन वाटर में मिक्स हो जाएगा, या पोटेशियम परमैंगनेट वाला हमने एग्जांपल लिया था, उसमें 10 ml ऑफ सोल्यूशन मैंने निकाल के वाटर में मिक्स किया था तो वो भी मिक्स हो गया था। सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। मतलब क्या है कि एटमोस्फेयर में जो भी गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो रही हैं किसमें, और डिसॉल्व किसमें हो रही है, वाटर में। ठीक है, आपने वाटर का फॉर्मूला देखा होगा H2O, उसमें क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है और हाइड्रोजन भी डिसॉल्व है। तो दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एंड प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ के लिए वो गैसेस इसेंशियल हैं, और वो उनको किससे लेते हैं, वाटर से। Thus, solid, liquid and gases can diffuse into liquids.
Thus the solid, liquid and gases can diffuse into liquid. तो सॉलिड भी हमारे पास किस में डिसॉल्व हो सकता है? लिक्विड में. लिक्विड तो लिक्विड में डिसॉल्व हो ही सकता है और साथ में गैसेस भी लिक्विड में इजिली डिसॉल्व हो सकती हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड. इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से, ठीक है, जिस स्पीड से लिक्विड के अंदर मिक्स हो रहे हैं वो स्पीड ज्यादा है किससे? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, कि जिस स्पीड से सॉलिड जो है लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, उससे किसकी स्पीड ज्यादा है? लिक्विड से लिक्विड में. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मैंने एक ग्लास में लेमन जूस को मिक्स किया, ठीक है, तो मैं क्या 1 स्पून लेमन जूस डालूंगी तो वो खुद से ही मिक्स हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज अगर मैं सॉलिड को मिक्स करती हूँ, सॉलिड यानी शुगर के क्रिस्टल को मैं वाटर के अंदर मिक्स करती हूँ, तो मुझे उसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो ज्यादा जल्दी कौन मिक्स हो रहा है? लिक्विड के अंदर, और थोड़ा टाइम लगा रहा है कौन? सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स होने में. सो द थर्ड स्टेट क्या आता है हमारे पास? गैस. ठीक है, तो गैस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. हाईली कंप्रेसिबल. अब जैसे एक बैलून के अंदर मैंने गैस फिल कर दी है, ठीक है, गैस फील्ड बैलून्स भी आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उस बैलून के अंदर गैस फिल की हुई है मैंने. अगर मैं उस बैलून को थोड़ा सा कंप्रेस करूंगी तो वो इजिली कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है? हाईली कंप्रेसिबल होती है. गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको प्रेशर लगा के उसके पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या है? ऑलरेडी बहुत दूर है, बहुत ज्यादा स्पेस है. लार्जर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स में क्या है? बहुत ज्यादा स्पेस है और अट्रैक्शन बहुत कम है. जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन कम होगी. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो फिक्स्ड शेप. गैस की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है. अगर मैं उसको बैलून में डालूंगी तो वो बैलून की शेप ले लेंगी. रूम के अंदर डालूंगी गैस को तो रूम की शेप ले लेंगी. एक ग्लास के अंदर डालूंगी तो ग्लास की शेप ले लेंगी. ठीक है, सो उसका क्या है? नो फिक्स्ड वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है. जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अगर एक रूम के अंदर गैस फिल करी, तो अगर मैंने उसके अंदर थोड़ी सी भी गैस फिल करी तो पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे रूम में जगह ले लेगी. तो उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, अब लिक्विड में ऐसा नहीं था. लिक्विड में मैंने एक जार में जो है लिक्विड डाल दिया, ठीक है, तो उसने जार की शेप तो ले ली, लेकिन वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहा. उसने पूरे जार को तो नहीं फिल किया. अगर मैंने 50 ml वाटर लिया है तो उसने जार में 50 ml स्पेस ही लिया है. लेकिन अदरवाइज मैं एक जार में गैस को डालती हूँ तो गैस क्या है? पूरे जार को फिल कर लेगी. अगर मैंने उसमें 50 ml गैस डाली है तो भी वो पूरी जार को कवर अप कर लेगी. ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज. अब फर्स्ट देखते हैं क्या है? एलपीजी. एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, एलपीजी क्या है? एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में आते हैं, जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं. ठीक है, उसके अंदर भी क्या है? गैस होती है. और क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम बोलते हैं सीएनजी. ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है व्हीकल्स में यूज होती है. नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली. अब जो सिलेंडर्स हमारे घर में आते हैं उन सिलेंडर में क्या है? बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होती है. अब गैस को क्या है? हम लोग कंप्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे उसको नीचे नीचे, और क्या है? बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स जो हैं एक ही सिलेंडर में फिल हो जाएंगे और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे होम टू होम. ठीक है, नेक्स्ट है गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. ठीक है, अब वो क्या है? गैसेस क्या है? दूसरी गैसेस के साथ मिल जाती हैं बहुत जल्दी, वेरी फास्ट. ठीक है, सो ये तो था हमारे पास 3 स्टेट मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, जिस तरह से मैंने, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम में कि आप तीनों को डिफरेंशिएट करके बताइए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करना. तो आपने ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, आप इसके चारों ओर लिख सकते हैं. 3 पॉइंट्स इधर लिख दिए, 2 इधर लिख दिए. तो आप डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो इंक्रीज होंगी. सो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हमने आज किए हैं. बाकी का रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.